So, student, I am starting our new chapter of engineering mechanics. Chapter 1, Introduction of Engineering Mechanics. So, स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक सपोज हमारे पास एक बॉडी है सच एज कार. वो मूव कर रही है या रेस्ट पे है, तो उसका हम क्या करें? मैकेनिक्स क्या है, उसको हम देख के बता सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, मूव कर रही है या रेस्ट कर रही है. अभी हम ये नहीं बता सकते कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या हो रहा है. बस मैकेनिक्स में मतलब कि हम बॉडी को देख के ये बता सकते हैं कि ये मूव कर रही है कि नहीं. तो यही होता है मैकेनिक्स. और अप्लाइड मैकेनिक्स जो होता है उसमें हम लोग बॉडी की डायरेक्शन बता सकते हैं कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है या रेस्ट पे है, इस डायरेक्शन में रेस्ट है, या ईस्ट साइड में मूव कर रही है या वेस्ट साइड में. ये अप्लाइड मैकेनिक्स की किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में. अप्लाइड मैकेनिक्स इज डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी टू एक्सटर्नल फोर्स. जैसा मैंने बताया कि अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है, हम बॉडी की बस देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसकी कंडीशन की रेस्ट है, मोशन है. लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या है, ये बॉडी कैसे हमारी मूव कर रही है, किसकी वजह से. तो वो बॉडी किसकी वजह कैसे मूव कर रही है, कैसे स्टॉप हो रही है, वो किसकी वजह, वो आ जाता है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स. और ये बॉडी मूव किसकी वजह से कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स की तरफ से, या स्टॉप किससे कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स की तरफ से. तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मैकेनिक्स जो वर्ड है उसमें हम लोग कंडीशन बताते हैं बॉडी की. अप्लाइड मैकेनिक्स में हम वो कंडीशन हो कैसे रही है, किस वजह से हो रही है, मतलब बॉडी किसकी वजह से मूव कर रही है, किसकी वजह से स्टॉप है. तो ये हमारा हो गया अप्लाइड मैकेनिक्स. नाउ अब हम देखते हैं कि फिजिक्स. नाउ हम इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं. फिजिक्स हम लोग ने पढ़ा है 10th क्लास में, 12th में पढ़े हैं. 12th में हम लोग पढ़े हैं डिटेल में. तो 12th में हमने देखा कि 3 पार्ट्स हमारे पास थे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रिसिटी. तो इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था. लेकिन अब हम लोग जब इसमें बीटेक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो हमें अब स्पेसिफिक चीज़ पढ़ना है. जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सारे अलग अलग ब्रांच हो गए हैं. तो अभी हम लोग को इस समय हम लोग को सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, वो हमें बस इस मॉड्यूल में पढ़ना है. So physics will be divided into 3 parts: mechanics, thermodynamics, and electricity. So we have focus on mechanics. So mechanics also divided into 2 parts: statics and dynamics. And dynamics also divided in 2 parts: kinematics and kinetics. So students, first we have study स्टैटिक्स. स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, एनीवन? ओके. स्टैटिक, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स और अदर इफेक्ट वाइल एक्टिंग अपॉन अ बॉडी एट रेस्ट. स्टैटिक्स मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ, ये क्या है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विथ फोर्स. जो कि फोर्स, एक बॉडी है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. वो फोर्स उस बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, बट बॉडी हमारी मूव नहीं कर रही है. उस ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फोर्स. सच है जैसे एक बॉल है, उस पर हम खूब फोर्स लगा रहे हैं, हमारा फोर्स भी लग रहा है अच्छे से, मतलब हमने अपने हाथ से पूरा फोर्स लगा दिया बॉल पे, बट हमारी बॉल क्या होती है, मूव नहीं करती है. घर पे देखे होगे दीवार है, उस पर फोर्स लगाओ एक हाथ से, चेक करो, देखो उस पर फोर्स लगेगा, बट ये मूव नहीं कर रहा है. या कोई भी चीज़ है लाइक हैवी स्टोन है, उसको हम लोग
हाथ से अपने पुश कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। ऐसी बॉडी जिस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं बट वो मूव नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। नाउ अभी अब स्टार्ट डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। डायनेमिक विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी। ये डील करता है कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है और उस इफ़ेक्ट की वजह से बॉडी मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। स्टैटिक में क्या था, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उस पर इफ़ेक्ट हुआ लेकिन बॉडी मूव नहीं की। यहाँ डायनेमिक में क्या हो रहा है, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उसकी वजह से बॉडी हमारी मूव कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में भी फर्दर इनटू सब डिवाइडेड आल्सो द फॉलोइंग टू ब्रांच। डायनेमिक जो है वो हमारा 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट है, कैनेटिक्स एंड कैनेमेटिक्स। स्टूडेंट ये टॉपिक, ये दोनों वर्ड अच्छे से पढ़ना है, इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कैनेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन ड्यू टू द अप्लाई फोर्स। कैनेटिक्स क्या है कि कोई बॉडी है उस पर जब हम क्या कर रहे हैं कि कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी हमारी क्या करेगी, मूव करेगी। डील्स विद द बॉडी इन मोशन ड्यू टू द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कोई बॉडी सच है, हमारी एक कार है वो रोड पे मूव कर रही है, तो उस पर जब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तब वो मूव कर रही है, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलेंगे कैनेटिक्स। कैनेमेटिक्स क्या होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन विदाउट एनी रिफरेंस टू द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। देखो कैनेमेटिक्स क्या होता है, कोई बॉडी हमारी है वो मूव कर रही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले से मूव कर रही है और उस पर हम फोर्स दे रहे हैं। जैसे कार हमारी मूव कर रही है, उस पर हम और फोर्स दे रहे हैं तो वो और स्पीड में जा रही है। लेकिन अगर कोई बॉडी को हम कोई बॉडी हमारी खड़ी है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो कैसी बॉडी हम लोग बोलेंगे, कैनेटिक। और कोई बॉडी मूव कर रही है उस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे कैनेमेटिक्स। तो ये हमारा हुआ कैनेटिक्स एंड कैनेमेटिक्स। तो हमें क्या पढ़ना है मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में हमें पहले पढ़ना है कि स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। इसी पे हमारी पूरी मैकेनिक्स टिकी हुई है, स्टैटिक और डायनेमिक्स में। तो ये वर्ड हमें हमेशा ध्यान है। स्टैटिक क्या होता है, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। और यह डायनेमिक्स में क्या है, किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और उसका इफेक्ट भी हो रहा है, वो मूव भी कर रही है। लेकिन स्टैटिक में इफेक्ट हो रहा है, मूव नहीं कर रही है। इसमें हम लोग ने 2 चीज़ और पढ़ी थी, कैनेटिक्स एंड कैनेमेटिक्स। कैनेटिक्स क्या होता है, जिसपे हम कोई बॉडी रुकी हुई है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है बॉडी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किसी एक रेफरेंस में हम उसको एकदम देख सकते हैं कि हाँ ये खड़ी हुई है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसको हम मूव करा रहे हैं फोर्स लगा के। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सच एज कार है एक, वो रोड पे मूव कर रही है, अब मूव कर रही है तो उसको हम लोग देखेंगे तो वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं रहेगा। वो जैसे हम उसको देख रहे हैं वो किसी स्पीड में आगे निकल जाएगी, तो देखेंगे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर पॉइंट पे चेंज होगा। लेकिन रेस्ट बॉडी होगी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होगी, जिस पे हम जब फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव करेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, जैसे कार है वो मूव कर रही है रोड पे, वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, लेकिन उस पर हम लोग फोर्स दे रहे हैं, उसी की वजह से वो चल रही है, तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलेंगे कैनेमेटिक्स और कैनेटिक्स बोलेंगे जिसको जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उस पर हम फोर्स लगा के बॉडी को मूव करा रहे हैं। और कैनेमेटिक जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं है, जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे कैनेमेटिक्स। सो स्टूडेंट ये समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं, सब बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी द रिलेटिव मूवमेंट इट्स पार्ट्स आर निग्लिजिबल। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिस पे F0 होता है, Fy 0 होता है और मूवमेंट भी 0 होता है। रिजिड बॉडी हमारी एक ऐसी बॉडी है जिस पे सारे फोर्स 0 होते हैं, उस पर कोई भी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इफेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी।
फोर्स क्या होता है? द एक्शन ऑफ वन बॉडी, द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर, देयर अनदर, कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो उसे बोलेंगे फोर्स। और हम लोग जैसे कि हम लोग ने ये फोर्थ क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, ये भी एक डेफिनेशन है। बट अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते हैं कि किसी कंडीशन को चेंज कर, किसी मोशन को, किसी कंडीशन को चेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। नाउ हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल। पार्टिकल क्या है? अ बॉडी ऑफ निग्लेजिबल डायमेंशन। एक पॉइंट को हम लोग क्या हुए? अ बॉडी ऑफ निग्लेजिबल डायमेंशन, एक पॉइंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट। एक बिंदी पेन लिए, हमने एक डॉट लगाया, अब उस डॉट का तुम लोग कोई डायमेंशन नहीं है, तो जब डायमेंशनलेस पॉइंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टिकल। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कितना मैटर है बॉडी में, उसको हम लोग बोलेंगे मास। वेट क्या होता है? द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। वो वेट क्या होता है कि हमारा जो हमारा बॉडी का फोर्स है वो नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेट। जैसे सच है हमारा वेट है, ये हमारा कहाँ लग रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लग रहा है, तो हम बोलेंगे वो चीज़ को बोलेंगे वेट। नाउ एरिया क्या होता है? टू डायमेंशन साइड ऑफ अ फोर्स और अ सरफेस, किसी भी दो डायमेंशन लग रहा है, किसी भी स्पेस में दो डायमेंशन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सच है लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ क्या होता है? अप्लाई टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ लाइन और कर्व लाइन। अप्लाई टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व लाइन। लेंथ हमारा क्या होता है कि हम कोई एक लीनियर डायमेंशन ले रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन और कर्व, उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ। तो ये हमारे सम बेसिक टर्म्स थे जो हम लोग ने पढ़े। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कौन सी होती हैं? लेंथ, मास और टाइम। फर्स्ट हम लोग देखेंगे CGS सिस्टम। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज किस में होता है? इसमें हमारा सेंटीमीटर में। एंड यूनिट ऑफ मास किस में होता है? ग्राम में। एंड डेट ऑफ टाइम हमारा किस में होता है? सेकंड में होता है। CGS सिस्टम में लेंथ हमारी जो होती है सेंटीमीटर में होती है, मास हमारा ग्राम में होता है, एंड जो टाइम होता है वो हमारा सेकंड में होता है। FPS सिस्टम, इसमें हमारा जो ये यूनिट ऑफ लेंथ है ये हमारा फुट में है, और यूनिट ऑफ मास जो हमारा है पाउंड में है, और यूनिट ऑफ टाइम जो हमारा है वो सेकंड में है। तो ये FPS सिस्टम समझ रहे हो? फीट पाउंड सेकंड सिस्टम है ये हमारा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी लेंथ होती है उसको फीट में लेते हैं, मास को हम लोग पाउंड में लेते हैं, टाइम जो है वो सेकंड में रहता है। MKS सिस्टम, मास किलोग्राम सिस्टम, इसमें हमारा लेंथ जो रहता है वो मीटर में रहता है, यूनिट ऑफ मास केजी में रहता है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड में लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं SI यूनिट क्या होता है। SI सिस्टम, इन दिस सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज
quantities are there and 2 supplement quantities। SI सिस्टम में हमारी 7 क्वांटिटीज होती हैं और दो हमारी सप्लीमेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी होती हैं और उसकी यूनिट्स पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ SI सिस्टम, और इसकी हम लोग SI यूनिट भी देखते चलेंगे। तो पहली हमारी हो गई लेंथ। लेंथ का क्या होगा? मीटर। मास का kg। टाइम का क्या होगा? सेकंड। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट मींस एम्पेयर हो गया। टेम्परेचर केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। These units does not depend on the fundamental unit. These units does not depend on the 3 fundamental units. So they are put in category of fundamental units. Now हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स और उसकी SI यूनिट। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता? प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या है? रेडियस। सॉलिड एंगल का क्या है? सॉलिड एंगल का क्या है? स्टूडियो। जो प्लेन एंगल होता है वो हमारा 2D में होता है और जो सॉलिड एंगल होता है 3D का होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो। ये मान लो या हमारे पास एक पतली प्लेट है, उसको हम लोग कट कर रहे हैं तो हमारा कुछ एंगल पे 30 V शेप में। तो ये ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। अब सच है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तरबूज लेते हैं, उसको हमने V शेप में काटा है तो उसमें जो हमारा आएगा वो देखोगे कि वो 3 डायमेंशन में कट करके आएगा। तो उसके बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो समझ में आया कौन कौन सी यूनिट होती हैं? मास। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है? मास, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 हमारी सप्लीमेंट यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये हमारे सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ने हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो सबको लगभग पता ही रहता है। ऑल स्टूडेंट्स आर नोइंग दीज क्वांटिटीज। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज। Scalar quantity, it is defined as the physical quantity that has only magnitude। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे सच एज मास, एरिया, लेंथ, एनर्जी, ETC। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास हमारा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेट। तो स्केलर क्वांटिटी जैसे हमारे पास कोई एक डायरेक्शन है, हम लोग जा रहे हैं, बोल दिया कि हम लोग 5 किलोमीटर गए। ठीक है, सपोज मैं जा रहा हूँ, मैं 5 किलोमीटर गया, तो तुम लोग क्या, तो उस चीज़ को क्या बोलोगे कि ये मैग्नीट्यूड है, 5 किलोमीटर गया। लेकिन अगर तो ये क्या है? कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी की ये सर जो है वो 5 किलोमीटर गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब इसी को अगर हमने बता दिया कि 5 किलोमीटर सर गए हैं वेस्ट डायरेक्शन में, तो जब हम डायरेक्शन बता दिए तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होता है। वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पता होता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि एडिशन वेक्टर क्या होता है। एडिशन वेक्टर क्या? सपोज देयर आर 2 वेक्टर्स A एंड B। सपोज हमारे पास 2 वेक्टर हैं A और B।
वेक्टर ए है और वेक्टर ई है, जैसा तुम लोग फिगर में देख रहे हो। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर आर सेम, अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, देन दीज आर एडिट ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर एक इसकी डायरेक्शन सेम है जैसा फिगर में देख रहे हो, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी। अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक की डायरेक्शन राइट में एक की लेफ्ट में है, मैग्नीट्यूड सेम है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, उसको हम लोग बोलेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। नाउ अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में। ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक्स में भी पूछे जाते हैं। सिंपल की फोर्स क्या होता है 2 नंबर में। फोर्स, पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, जो हम लोग बेसिक पढ़े हैं, एकदम बेसिक डेफिनेशन है, ये हम लोग ने 4th में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय पुल बैग, एक बॉय पुल कर रहा है बैग को, अ नर्स पुशिंग अ पेशेंट इन अ व्हील चेयर, तो ये सब क्या है, हम किसी पे पुल कर रहे हैं, पुल और पुश कर रहे हैं, तो वही एग्जाम्पल लेंगे पुश और पुल के, उसे हम लोग बोलेंगे फोर्स। सम और एग्जाम्पल, फोर और डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स कम्स इनटू प्ले ड्यू टू द इंटरेक्शन of an object with another result in force between the object। अगर हम एक इंटरेक्शन कर रहे हैं किसी एक बॉडी से दूसरे, तो इसमें हमारा फोर्स आ रहा है, फोर्स हो रहा है। तो ये सब डेफिनेशंस हैं, इसको अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच आ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। नाउ अब हम डिस्क्राइब करते हैं फोर्स है क्या, मतलब सिंपल वो तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन मेन फोकस हमारा किस पे, कि फोर्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फोर्स के बारे में। नाउ अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो सम पॉइंट्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड कैन आल्सो स्टॉप द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी को स्टॉप कर सकता है और मूव कर सकता है। दूसरा, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स हमारी स्पीड को चेंज कर सकता है और डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट के। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये भी हमारा पूछा जाता है। और ये फोर्स क्या है उसके बारे में भी पूछते हैं और बोलते हैं डिस्क्राइब इट। तो उसको इस तरह हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है, पॉइंट ऑफ एक्शन रहता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है, और इफेक्ट ऑफ फोर्स में जो मैंने अभी बताया वो लिख सकते हैं। नाउ अब हम लोग नए टॉपिक को देखते हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के आगे कई नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा। तो लेकिन अभी हम यहाँ पे बस हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। टेंशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड एंड द पुल्ड फोर्स इज नोन एज टेंसाइल फोर्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं दो अलग डायरेक्शन में, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स और स्ट्रेस। अगर अब इसी का उल्टा हमारा कंप्रेसिव है, अगर हम किसी बॉडी पे दो इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हम दो, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड सेम डायरेक्शन फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट इज पुश
दिस पुशिंग फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिव फोर्स। तो इसकी वजह से हमारी क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो पुश होगा। तो ऐसे को हम लोग, ऑब्जेक्ट हमारा पुश होगा तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। तो स्टूडेंट ये हमारी बेसिक चीज़ें थीं जो हमें एकदम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़नी है। जो हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्लास में हमारा ये 2 टॉपिक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये मुझे बताना है और लाइन ऑफ एप्लीकेशन बताने हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। और एक टॉपिक है, मैं अभी देख लेता हूँ। तो यही 2 टॉपिक हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है, वो यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स के ये दोनों टॉपिक्स हैं, हो जाएगा। मैं ये वीडियो आपको 2 दिन में प्रोवाइड करूँगा और इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँगा। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछो। और बाकी नेक्स्ट चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल आने से पहले हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में सब कुछ डिटेल पता होना चाहिए। तो ये एकदम बेसिक था, इसको अच्छे से एक बार वीडियो को देखो, पढ़ो, नोट्स बनाना हो नोट्स बनाओ, लेकिन चीज़ों को अपने हिसाब से पढ़ो, ठीक है। ये आप लोग को एक रेफरेंस है जिसको आपको लेके चलना है, लेकिन चीज़ें आपको अपने से करनी है। बाकी सेकंड चैप्टर में मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। तो इस फॉलो करो इस चैनल को और वीडियोस को देखो, बहुत हेल्पफुल होंगे सबके लिए, बीटेक स्टूडेंट के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से काफ़ी कुछ आता है, उसके लिए भी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।